हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 द फिश टेल में आज हम देखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट समझना होगा। इसमें सपोज हमारे पास कोई नंबर है 52105747। मीन्स आपके पास ये जब नंबर इस तरह से नंबर होता है तो सबसे पहले हम इनके पीरियड्स को समझते हैं और प्लेसेस को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कॉमास लगाते हैं पीरियड्स के अकॉर्डिंग। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो पीरियड का जो सिस्टम होता है वो होता है, फर्स्ट पीरियड हमारा होता है वंस का, जिसमें हमारे 3 डिजिट्स आते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड के 3 डिजिट्स आते हैं। उसके बाद थाउजेंड्स का होता है जिसमें थाउजेंड्स आता है और 10,000 आता है। और उसके बाद लैक्स, जिसमें लैक्स और 10 लैक्स आता है। उसके बाद करोड्स, करोड्स में करोड्स एंड 10 करोड्स दो आते हैं। इट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट पीरियड बनता है वो 3 डिजिट से बनता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 747 यानी 3 डिजिट के पहले यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है पीरियड्स पहले डिसाइड कर लेने हैं। तो कोई भी नंबर हमारे पास होता है उसमें हम पीरियड्स पहले डिसाइड करेंगे। तो पीरियड के लिए पहला फर्स्ट पीरियड जो हमारा कहलाता है दैट इज ऑफ वंस। वंस में हम 3 डिजिट के बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 हैं तो आपको 2 के बाद लगाना है। फिर लैक्स में भी आपके 2 डिजिट आते हैं, 2 डिजिट्स आएंगे तो हम 2 डिजिट के पहले कॉमा लगा देंगे। ऐसे ही उसके बाद करोड्स में भी करेंगे हम। तो करोड़ में भी यहाँ पे कॉमा यहाँ आ गया है तो अब यहाँ पे इसके पीछे लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा नंबर यहाँ खत्म हो गया। तो हम राइट साइड से हमेशा शुरू करते हैं कि राइट साइड से पहले 3 डिजिट में, फिर 2 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, इस तरह से हमें यहाँ पे कॉमा लगाना होता है। तो यहाँ पे हमने इसको जैसे अरेंज करके देखा है कि वंस प्लेस पे आ रहा है 7, टेंस प्लेस पे 4, हंड्रेड्स प्लेस पे 7। यहाँ पे देखिए उसके बाद 5 आ रहा है थाउजेंड्स प्लेस पे, 10,000 प्लेस पे 0, लैक्स पे 1, 10 लैक्स पे 2 एंड करोड्स पे 5 पॉइंट 10 करोड्स पे 0, यानी कि कुछ भी डिजिट नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ नहीं है, 0। सो वी हैव टू मेंशन 0। ये हमारा करोड़ तक जा रहा है पूरा। तो पीरियड हमारे कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, 4 पीरियड्स हो गए इसमें। फर्स्ट पीरियड हमारा ये कहलाता है, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। नाउ प्लेसेस, एंड दीज आर द प्लेसेस वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स एंड 10 करोड़। सो दीज आर द प्लेसेस। तो अब हमें क्या करना होता है, जब भी हम किसी भी नंबर में प्लेसेस लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है, पीरियड्स डिसाइड करने हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, कुछ भी करना है तो हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का ध्यान रखना होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। नाउ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेम द पीरियड्स ऑफ अंडरलाइन नंबर्स। अब सपोज यहाँ पे एक नंबर है 93456725। यहाँ पे अंडरलाइन डिजिट्स देख रहे हैं आप 7 और 5। 7 और 5 का पीरियड बताना है कि कौन सा पीरियड होगा हमें। अब यहाँ सबसे पहले हमें पीरियड भी बताएंगे, तब भी हमें प्लेसेस जरूर डिसाइड करनी होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 2 और 7, यानी कि ये वाला जो डिजिट्स आ रहे हैं 7 2 5, इनका पीरियड क्या होगा। यहाँ पे हमने देखा था पहले चार्ट में, ये वंस पीरियड कहलाता है जिसमें कि प्लेसेस आती हैं वंस, टेंस, हंड्रेड। वंस, टेंस, हंड्रेड वाली जो प्लेसेस आती हैं वो उसका पीरियड कौन सा होता है, वंस, इसलिए हमने यहाँ लिखा है ओ। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा दिया है। हमने बताया था कि 3 डिजिट से पहले कॉमा लगाना है, फिर 2 डिजिट से पहले कॉमा लगाना है। तो आप पहले कॉमा लगा के यहाँ पे पीरियड्स को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसका पीरियड लिख देंगे वंस। अब 5 6 कौन सा है, सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला हमारा थाउजेंड्स पीरियड होता है। उसके बाद थर्ड वन जो होता है हमारा पीरियड दैट इज ऑफ लैक्स। तो 34 का हो गया लैक्स। अब हमें डिजिट से डिसाइड करना है। सो पीरियड ऑफ 5, यानी 5 का अगर पीरियड लिखना है हमें तो यहाँ देखिए 5 का पीरियड आ रहा है थाउजेंड्स, हमने थाउजेंड्स लिखा। अब हमें 7 का भी लिखना है। पीरियड ऑफ 7 इज वंस। यहाँ आप देख रहे हैं 7 2 5, ये वाला पूरा इसका पीरियड होगा दैट इज वंस। वंस इसका पीरियड हो गया।
सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी नंबर में कॉमास लगाने हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड्स और उसमें फिर पीरियड्स लिख देने हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7, 8, 9, 4, 5, 6। इसमें भी अगेन हम कॉमास लगाएंगे, 3 डिजिट्स के पहले लगाएंगे, 3 डिजिट के पहले लगाया, उसके बाद 2 डिजिट के पहले लगा दिया और अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम डिसाइड करेंगे, ये हमारा 4, 5, 6 का वंस पीरियड हो गया, 8, 9 का थाउजेंड्स पीरियड हो गया और 7 का लैक्स पीरियड हो गया। तो अब देख लेते हैं अंडरलाइन डिजिट्स कौन कौन सी है। 7 के लिए पीरियड ऑफ 7 इज लैक्स, यानी कि 7 का लैक पीरियड हो गया। पीरियड ऑफ 4 का हमें देखना है, तो 4 का यहाँ पे देखते हैं क्या है, वंस। पीरियड ऑफ 6 का देखते हैं, ये भी हमारा वंस में ही आ रहा है, तो वंस में 3 डिजिट्स है हमारे, 6 का भी पीरियड वंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी जो अंडरलाइन डिजिट्स हैं उनका हम देख लेते हैं। पहले हम कॉमास लगा लेंगे, 3 डिजिट के पहले, फिर 2 डिजिट के पहले, फिर 2 डिजिट के पहले, इस तरह से हम इसे अलग अलग कर देंगे। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ 2 देखना है, अंडरलाइन डिजिट हमारे पास 2 है, तो 2 का देखेंगे। 2 हमारा ये है, 2 का हमारा आ रहा है करोड़, करोड़ इसका पीरियड हो गया। उसके बाद हमारा अंडरलाइन डिजिट है 6 के लिए हम देख लेंगे लैक्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं 6, यानी कि लैक्स इसका पीरियड हो गया। उसके बाद 4 हम देखते हैं यहाँ पे थाउजेंड्स आ गया है इसका पीरियड, द पीरियड ऑफ 4 इज थाउजेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।